ये देखिए, ये क्रोटन का पौधा है, बहुत ही कॉमन है, सब जानते हैं इसको कि ये क्रोटन है। लेकिन इसके अंदर एक बीज निकलता है, अंदर से स्टिंग निकलेगी मौसम में। ये देखो, ये रही, है ना। अब इसके दोनों तरफ बहुत सारे बीज भरे होते हैं, है ना। ये तो सूख गई है, शायद टूट गई है। तो वो जो बीज होते हैं ना, वो जमाल गोटा है, जो कि हाँ, वो भी आयुर्वेदिक दवाई घरों में है। सजाया जाने वाला ये पौधा जमाल गोटे का पौधा होता है। हाँ हाँ, और लोगों को पता नहीं है, वो इसको क्रोटन समझ के लगाते हैं क्योंकि इसके पत्ते बहुत सुंदर होते हैं, तो वो सजावटी पौधे के तौर पे लगा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये एक आयुर्वेदिक पौधा है। तो आप भी अपने घर में अगर इस पौधे को लगा चुके हैं और आपको नहीं पता है कि ये पौधा किस चीज़ का है, तो ये क्रोटन का पौधा है। और क्रोटन का पौधा आपके पेट से जुड़ी हर बीमारी को दूर करने के लिए कारगर होता है। क्यों? क्योंकि ये होता है जमाल गोटे का पौधा। 350 से भी ज़्यादा प्रजातियों के साथ में जो इस गार्डन को नीता जी ने सजा रखा है, वो काबिले तारीफ़ है। नीता जी से कई सारी चीज़ें सीखने की हैं। जो इनके साथ में कितने बच्चे आपसे सीख चुके होंगे अब तक पौधे उगाना? लगभग 16-17 लाख बच्चे ऑल इंडिया के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 16-17 लाख बच्चे। हाँ जी, ओरियन ग्रीन्स के साथ जुड़े हुए हैं। हम बच्चों के साथ ही काम करते हैं। कैसे कई बार उन्हें एक-एक सिखाते स्कूल में हैं 10-10 पौधे? हज़ार बच्चे भी होते हैं। पौधे उगाना कैसे सिखाते हैं उन्हें? हम उनको सही टेक्निक सिखाते हैं बच्चों को। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि गड्ढा खोदो और पौधा लगा दो और वो हो जाएगा अपने आप, और पौधे की वैल्यू नहीं समझते। हम कहते हैं पौधा अगर लगाया है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगाना चाहिए कि आपको उसकी केयर भी करनी है। तो हम जो प्लांटेशन कराते हैं बच्चों से कराते हैं, तो बच्चे ही पहले तैयारी करते हैं उसकी, कि वो 2x2x2 का गड्ढा खोदते हैं, उसमें खाद मिला के, मिट्टी भर के, पानी भर के छोड़ देते हैं 2-4 दिन। चाहे मैं नैनीताल में लगवा रही हूँ पौधा, यहाँ से मेरे इंस्ट्रक्शन रहते हैं उनको कि ऐसे करना है। फिर जब वो तैयार हो जाता है गड्ढा, तो हम लोग क्या करते हैं कि गड्ढे में ही ना सीधे वो पौधे की थैली में से उसको रख देते हैं, लेकिन वो बहुत गहरा भी नहीं लगाना, जितनी मिट्टी थैली में है उतना ही दबाना है। तो फिर वो मिट्टी हम भर देते हैं ना, उसी में उतनी सी जगह बनाते हैं, फिर उसमें उतने ही जितनी मिट्टी उस पौधे में लगी हुई है पौधे उतनी में अंदर डालना है। पानी कैसे दिया जाता है? ऊपरी सतह से नीचे तक किस तरीके से पानी दिया जाए जो पौधा अच्छे से ग्रो करे? लोगों को ये नहीं पता, जैसे कह देते हैं ना कि कम पानी देना है, तो वो जरा सा पानी डालते हैं। कम पानी का मतलब होता है कि आपको जब वो सूख जाए मिट्टी तब पानी देना है। ये नहीं है कि आप डेली पानी दे रहे हो, लेकिन जब देना है भरपूर देना है। नीचे जड़ों तक पानी पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जड़ों का काम है पत्ते तक पानी पहुंचाना, आपका काम नहीं है वो। आप छिड़क दोगे तो पौधा मर जाएगा अगर जड़ें सूखी हैं तो पानी देने का भी ये एक टेक्निक है कि आप सही तरीके से पानी दो। रोज़ पानी की ज़रूरत किसी पौधे को नहीं होती, कोई भी वाटर प्लांट होता है तो उसको ज़रूरत होती है। ऐसे थोड़ी हर पौधे को रोज़ पानी देना है कि रोज़ क्या करते हैं, रोज़ 1 बाल्टी पानी डालेंगे तो वो वैसे ही मर जाता है ओवर वाटरिंग से। तो ओवर वाटरिंग ना करें अपने पौधों में, लेकिन जब पानी दें तो उन्हें भरपूर पानी दें। ऊपरी सतह से और बिल्कुल निचली सतह तक जो ग्राउंड रूट है वहाँ तक उस पानी को डालें, जिससे वो पौधा पनप सके और अच्छे से ग्रो कर सके। एक भरा पूरा संसार है नीता जी के पास। नीता उपाध्याय जी, जो कि जयपुर का एक जाना माना नाम है, आज हम उनके इस किचन गार्डन के अंदर विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ढेरों पौधे लगा रखे हैं। देश विदेश से लाए हुए ये पौधे जयपुर का नाम और भी ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। लोग आते हैं यहाँ पर नीता जी के पास, तरह तरह के पौधों को उगाना सीखते हैं। आप देख सकते हैं ये बोनसाई के प्लांट्स हैं। इन्हें उगाने का भी अपना एक तरीका होता है और नीता जी ने इसमें महारत हासिल की हुई है। हम इनसे एक छोटी सी राय लेंगे कि नीता जी, अगर घर में आप बोनसाई उगाना चाहते हैं तो कैसे उगाएं? कोई भी पौधा जो वुडी हो, जिसका वृक्ष बनता हो, उस पौधे का ही बोनसाई बनता है। उसको आप लाइए और उसको ट्रेन करना होता है। चाहे वायरिंग करें, रूट प्रूनिंग करें, ब्रांच प्रूनिंग करें, उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाएं उसका। और जब वो तैयार हो जाता है तो इस तरह से वो इस रूप में आ जाता है बाद में। तो ये पर वो थोड़ा मुश्किल है। विदेशी तरीका नहीं है। बोनसाई विदेशों से लाई हुई पद्धति नहीं है, हमारे देश की ही पद्धति है। वामन अवतार जहाँ आप सुनते हैं, वामन देवता आप जहाँ सुनते हैं, वैसे ही वामन वृक्ष होते हैं जिसे बोनसाई के रूप में जाना जाता है। बोनसाई का अपना एक पैटर्न होता है। इसे धीरे धीरे बिल्कुल तरीके से, करीने से इसे
बढ़ाया जाता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता है उसके बाद में इसकी जो जड़ें हैं, इसका जो तना है वो अपने आप बढ़ता जाता है, मैच्योर होता जाता है, और उसके बाद में ये एक भरपूर वृक्ष का रूप ले लेता है। बड़े वृक्ष का छोटा रूप, नीता जी ने हमें बताया कि बड़े वृक्ष का छोटा रूप जो होता है वो होता है बोनसाई। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका आपके साथ यूं ही बनी रहूँगी और देती रहूँगी आपको नीता जी से मिलने वाली हमें जो जानकारियाँ हैं वो।